जय हिंद। पॉलिटिकल साइंस में लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है कैसे बटा रहता है, कैसे काम करता है। आज हम देखेंगे कि जिला जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है, उसके अंदर कैसे विकास होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, किन किन पार्ट्स में डिवाइड करके किन किन चीज़ों से काम किया जाता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो टॉपिक है मेन जो है वो सिटी से रिलेटेड है। जैसे हम सिटीज़ में रहते हैं तो पता होना चाहिए क्या डेफिनेशन होती है, कैसी चीज़ें होती है। तो आइए, जो टॉपिक है हमारा आज का, जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको हम, इसके अंदर हमको क्या करना है, जैसे गवर्नमेंट को विकास करना है, डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा कि हमको विकास करना है। ठीक है, तो विकास कैसे करेंगे, तो विकास करने के लिए फिर हमने क्या करा, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्या करते हैं हम, कोई भी काम करते हैं तो टीम बना देते हैं, ऐसे हमने इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है। पहला तो है हमारा शहरी और दूसरा पार्ट क्या है हमारा, ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण पार्ट। ठीक, अब हम देखते हैं कि ग्रामीण और शहरी पार्ट के अंदर कैसे, जैसे हम इसे बोलते हैं अर्बन और रूरल। ठीक है, चलते हैं। शहर को हम, शहर के अंदर कैसे डेवलपमेंट करेंगे, तो इसके लिए हम, इसके अंदर 2 चीजें, एक तो कि संवैधानिक पार्ट क्या है इसका, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका गैर संवैधानिक पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं संवैधानिक पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है किसका, और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन यानी गैर संवैधानिक। यानी विकास जो करेगी गवर्नमेंट, वो शहर और ग्रामीण के लिए अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, शहरी विकास प्राधिकरण, या शहर के अंदर अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, संवैधानिक और गैर संवैधानिक पार्ट है इसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि शहर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज सिटी, क्या होती है सिटी। आपसे कोई पूछे कि सिटी क्या है तो आप क्या बताएंगे, क्या डेफिनेशन होती है। तो देखिए, डेफिनेशन आनी चाहिए क्या, ऐसी जगह जिसकी 75% पॉपुलेशन, जनसंख्या कैसी हो, गैर कृषि कार्य करती हो। यानी मान लीजिए 100 जन है एग्जाम्पल के लिए, उसमें से 75 या उससे ज्यादा लोग खेती के अलावा कोई काम करते हैं, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, इनकम जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। थर्ड कंडीशन क्या है, क्या लिख दिया, क्या हमने लिख दिया, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो, क्या बोल सकते हैं हम, बिल्कुल जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है इस एरिया में, तो क्या बोल देंगे, जनसंख्या घनत्व अधिक। तो ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है वो सारी कंडीशन अगर फुलफिल होती है किसी एरिया के लिए, तो पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, शहर। तो ये एक तरह की क्या होगी, आउटलाइन होगी। देखिए, कोई भी चीज होती है उसकी आउटलाइन होनी चाहिए। अब जैसे आपसे को पूछे एक आइडियल स्टूडेंट क्या होता है, आप तो बोलेंगे सिर्फ किताबों में होता है। क्यों, टाइम पे उठता है, टाइम पे खाता है, टाइम पे ये, टाइम पे वो, सारी चीज टाइम पे। ठीक है, अच्छा आजकल होता नहीं, तो वही चीज है, शहर के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। फिर हमने बोला है कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो 2 भागों में हमने कन्वर्ट कर लिया, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। संवैधानिक क्या होता है, संवैधानिक वो होता है कि आपके जो संविधान है उसके अंदर कुछ चीजें मेंशन है। तो संविधानिक के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में हमने शहर को 3 भागों में बांट लिया है, क्या, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। यानी लघु, मध्यम और बृहद, स्मॉल, मीडियम और लार्ज।
अब आपके माइंड में आ रहा होगा किस बेस पे, आपने लिखा तो है लेकिन किस बेस पे करा है, कोई बेस भी तो होगा, उसका बेस है क्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो अगर इसकी जनसंख्या 1 लाख है किसी पर्टिकुलर एरिया की, तो हम उस किसी शहर की जनसंख्या कितनी, 1 लाख, तो हम क्या बोल सकते हैं, लघु शहर है, छोटा है, ठीक है। मध्यम है तो इसके लिए कितना हो गई, 5 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। और 5 लाख से 10 लाख अगर पॉपुलेशन है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो सिटी कैसा हो गया हमारा, बड़ा, लार्ज। तो ये हमने देखा कि संविधान के अंदर ये गाइडलाइन दे रखी है कि अगर ऐसा ऐसा है तो हम इसके अंदर कैटेगराइज कर देंगे। अब ये है कि नगर बन गए, इनको नगर कहेंगे, इनमें अब इनके अंदर काम कौन कौन करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे ब्रांच बना देंगे जिसके अंदर ये, इसमें ऐसी कौन सी ब्रांच बनाए जिससे आगे काम हो, इसमें कौन सी ब्रांच बनाए ताकि आगे काम हो, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले लघु के अंदर देखते हैं कि लघु में हम सबसे पहले लगेंगे नगर पालिका। लघु शहरों में क्या आती है, नगर पालिका। मध्यम में नगर परिषद, और इसमें नगर, बिल्कुल सही है, नगर निगम। अगर आप जयपुर में रहते हैं, नगर निगम का नाम बहुत अच्छे से सुना है आपने, ठीक है। उदयपुर वगैरह रहते हैं, नगर परिषद है, अजमेर वगैरह में नगर पालिका वगैरह है। इसके नीचे कौन, इनकी स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हम देखिए कोई काम पे भी देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी हम कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस स्ट्रक्चर के बेस पे ही हम बता सकते हैं कि वहां का जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे ये स्ट्रक्चर है और इसके बेस पर क्या होगा काम। नगर पालिका, नगर पालिका के नीचे होते परिषद, परिषद के अंदर क्या होते हैं पार्षद, और पार्षद के अंदर क्या होते हैं, और लास्ट क्या होती है, लास्ट इकाई लोग, यानी जनता, जिसे आप बोल सकते हैं जनता। लास्ट क्या है, जनता, ठीक है। दिख नहीं रहा है यहाँ पे तो हम साइड में बना देते हैं, इधर ऐसा लगा के, पिक्चर दिख नहीं रहा भाई, तो ये हो गया जनता, ठीक है। नगर परिषद में वही परिषद आएगा पहले, फिर पार्षद, और सबसे नीचे जनता, फिर इसमें भी वही परिषद, पार्षद और जनता। समझ आए क्या? तो ये हमने एक चार्ट बना लिया कि इस तरह से होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अध्यक्ष होगा नगर पालिका में, यहाँ पे क्या होगा सदस्य वगैरह होते हैं, और यहाँ पे क्या होगा हमारे मेयर, महापौर होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। नगर निगम का मुखिया जो है क्या होता है, महापौर या मेयर जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो एक क्या हो गया कि स्ट्रक्चर हो गया, हमें पता होना चाहिए कि शहर के अंदर कैसे स्ट्रक्चर होता है, लघु, मध्यम, बृहद किस आधार पे बांटे गए हैं, तो ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। स्ट्रक्चर हो गया ये। अब आगे चलते हैं गैर संवैधानिक के अंदर कि गैर संवैधानिक क्या चीज है। आई तो क्या है, एकल उद्देश्य के लिए स्वायत्त शासी संस्था, स्वायत्त शासी संस्था होती है एकल उद्देश्य के लिए। एक ही उद्देश्य होता है। स्वायत्त शासी का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस, यानी फ्री होती है,
वो बॉडी जो है, जो भी आप लेना, जो भी संस्था है, वो क्या होती है, फ्री होती है, यानी किसी उसके ऊपर कोई पावर वगैरह नहीं होता, ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है। अब इसमें क्या है, जैसे अपन बात करते हैं कि हमने बात किया पहले कि जब शहर है तो उसके लिए एक शहर क्या होना चाहिए, चमक धमक वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, सौंदर्य। तो इसके अंदर क्या आते हैं, सौंदर्य की बात करते हैं। अब देखिए कौन कौन से शहर हैं, सारे आएंगे, ये है, चाहे ये हो गया, चाहे वो हो गया, सारी चीजें होंगी। सौंदर्य में विकास प्राधिकरण आता है हमारे, क्या आता है, विकास प्राधिकरण। अब देखिए कौन कौन से प्राधिकरण है, जैसे जेडीए, जेओडीए, ठीक है, ये आते हैं हमारे। एडीए, अब ये क्या क्या चीजें होती हैं, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेडीए, ये जोधपुर के अंदर होता है, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिटी के अंदर सौंदर्य यानी उसको थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वहां पे पर्यटक वगैरह आए, बाहर से लोग आए, देखे, ठीक है। तो इनकम ऑफ सोर्स क्या होता है, जनरेट होता है ऐसे करने से। तो वो कौन चीज देखते हैं, विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जेडी कहाँ पे होगा, जयपुर में होगा, जेओटीए कहाँ होगा, जोधपुर में होगा, और एडीए कहाँ पे होगा, हमारा अजमेर के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हमारा क्या है कि आवास की बात करते हैं कि लोग कहाँ रहेंगे, आवास में रहेंगे, घर वगैरह। तो आवास, आवास में क्या है, आवासन मंडल, आवासन मंडल, ठीक है, आवासन मंडल होगा। फिर मेट्रो, मेट्रो को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन जो है हमारा, जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। तो ये सारा जो है डेवलपमेंट जो है हमारा, वो ऐसे करते हैं शहरों के अंदर। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, शहरी विकास कैसे होता है। पहले तो शहर की डेफिनेशन क्या होती है कि वो एरिया जहाँ की जनसंख्या का 75% या उससे ज्यादा, 75 या 75% से ज्यादा जो है पॉपुलेशन क्या करती है, गैर कृषि कार्य करती है, यानी खेती के अलावा कोई भी कार्य करती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि प्रतिवर्ती आय भी ज्यादा होती है वहां पे, और तीसरी कंडीशन पॉपुलेशन तो ऐसे ज्यादा होती है। तो ये जो है वो क्या होता है, शहर कहलाते हैं। दो तरह से डेवलप कर, हमने इसे दो तरह से डेवलप कर सकते हैं। एक संवैधानिक रूप से हम इसे समझ सकते हैं, तो लघु, मध्यम और वृहद इसके अंदर शहर आते हैं। जनसंख्या के आधार पर हमने पॉपुलेशन के बेस पे हमने इसको क्या करा है, कन्वर्ट करा है, फिर इसका स्ट्रक्चर देखा है। फिर इधर देखा है गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर क्या है कि एकल उद्देश्य होता है, क्या इनका एक ही टारगेट होता है और ऑटोनोमस बॉडी होती है। और फिर क्या क्या कार्य करते हैं हमने देखा है, जैसे मेट्रो, आप किसी भी सिटी में जाते हैं जो मेट्रो सिटी है, जैसे जयपुर के अंदर हमारे देख लीजिए मेट्रो है, तो क्या है, जयपुर मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। आवास कौन बनाएगा, आवासन मंडल बनाएगा। और जो विकास प्राधिकरण है वो क्या क्या है, जैसे अगर आप जयपुर में देखेंगे तो जेडी वगैरह काम करते हैं। तो ये तो हमने देखा किसके बारे में, बिल्कुल शहरों के बारे में, जो कि हमें पता भी होना चाहिए, हम शहर में रहते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद।